हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिनेक्स क्लिप्स। आज हम बात करेंगे मौनी रॉय की फॉरहेड सर्जरी के बारे में। मौनी रॉय जो एक टाइम पर टीवी की नागिन थी, वो अब ग्लैमरस डीवा बन चुकी हैं। लेकिन रिसेंटली मौनी रॉय दिखाई दी भूतनी मूवी के प्रमोशन पे। वहाँ पे उनके फॉरहेड पर कुछ अजीब सी दो लाइंस दिखाई दे रही थी और मौनी रॉय के फेशियल एक्सप्रेशंस भी काफी वियर्ड थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि वो हंस रही हैं या रो रही हैं। भूतनी के प्रमोशन में मौनी को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी स्ट्रेस्ड हैं। पता ही नहीं चल रहा था मौनी रॉय को देखने के बाद कि वो स्माइल करना चाहती हैं या वो पेन में हैं। और उनके फोrehead पर दो अजीब सी लाइंस दिखाई दे रही थी, जिसे देखने के बाद क्लियर पता चल रहा था कि मौनी रॉय ने एक बार फिर से अपने फोrehead की सर्जरी कराई है। जिसके बाद मौनी रॉय की बहुत गंदे तरीके से ट्रोलिंग हुई। और उसके कुछ दिनों के बाद मौनी रॉय की इंस्टाग्राम पर एक रील आई विद बैंक्स एंड अ न्यू लुक, जिसे देखने के बाद लोगों ने कहा ये क्या हो गया है, फोरहेड पर कुछ डेंट सा दिखाई दे रहा है, क्या ये बोटॉक्स है या फिर प्लास्टिक सर्जरी का एक न्यू चैप्टर। तो चलो लेट्स डाइव इन एंड एक्सप्लोर। तो सबसे पहले बात करेंगे मौनी के लेटेस्ट लुक की। मौनी ने अभी कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट किया जिसमें वो बैंक्स के साथ न्यू लुक में दिख रही थी। बहुत लोगों ने मौनी रॉय का न्यू लुक देखने के बाद कहा अरे ये तो सुपर क्यूट लग रही है। लेकिन कुछ ईगल आइड लोगों ने पकड़ ही लिया, मौनी के फोरहेड पे डेंट दिखाई दे रहा था। अब ये क्या है? नेटिजन्स बोल रहे हैं शायद बोटॉक्स या फिलर्स का ओवरडोज हो गया है। यू नो हाउ इट इज, जब बोटॉक्स बहुत ज्यादा हो जाता है तो स्किन अननेचुरली टाइट हो जाती है और इसके बाद कभी कभी ऐसे डेंट्स दिखने लगते हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है जो मौनी के लुक्स पर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले भी जब वो नागिन सीजन 2 में आई थी ना, तभी लोगों ने नोटिस किया था कि उनका फेस सडनली शार्पर हो गया है, जो लाइन डिफाइंड, लिप्स फुलर। तभी रूमर्स उड़े थे कि शी वेंट अंडर द नाइफ। अब ये फोरहेड का सीन क्या है? एक्चुअली एक्सपर्ट्स का कहना है कि फोरहेड बोटॉक्स या फिलर से स्मूथ किया जाता है रिंकल्स हटाने के लिए। लेकिन अगर टेक्निक गलत हो या जैसी क्वांटिटी ज्यादा हो तो कई बार ऐसा अनइवन लुक आ जाता है, जैसा कि अभी मौनी के फोरहेड पर आया है। हालांकि मौनी ने अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं बोला। लोग तो मौनी को बहुत गंदे तरीके से ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा फिलर्स गॉन रॉन्ग आंटी, स्टॉप इट। हार्श, बट यही सोशल मीडिया का असली रूप है। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चल के मौनी रॉय की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखते हैं। अगर आप मौनी रॉय की ओल्डेस्ट पिक्स देखेंगे, लाइक सास भी कभी बहू थी डेज से, तो शी वॉज प्रिटी बट एक सिंपल गर्ल नेक्स्ट डोर वाइफ थी। लेकिन जैसे ही नागिन आया, बूम, एकदम से चेहरा बदल गया। लिप्स प्लम्प हो गए, नोज रिफाइंड हो गया और स्किन कॉम्प्लेक्शन एकदम से कंपैरेटिवली काफी ग्लोइंग हो गया। लोगों ने भी स्पेकुलेट किया कि ये लिप फिलर्स, राइनोप्लास्टी और डेफिनेटली बोटॉक्स का कमाल है। यहाँ तक कि मौनी रॉय की ओवरऑल बॉडी देखने के बाद लगता है कि उसने लिपोसक्शन भी करवाया है, क्योंकि मौनी रॉय का पेट अब काफी थिन दिखाई देता है। एक आर्टिकल में लिखा था कि मौनी रॉय ने फेशियल प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई है टू इनहेंस हर फीचर्स। लेकिन जब भी मीडिया ने मौनी रॉय से इस रिगार्डिंग बात करने की कोशिश की, हमेशा ही मौनी रॉय ने डिनाई किया, नो सर्जरीज, जस्ट डाइट एंड एक्सरसाइज। बट फ्रेंड्स, मौनी रॉय की बिफोर एंड आफ्टर पिक्स देखने के बाद ये डाउट तो बनता ही है कि मौनी रॉय ने सर्जरीज तो भर भर के कराई है। लिप फिलर्स का तो क्लियर साइन है, उनके लिप्स पहले थिन थे, अब काफी प्लम्प्ड और रिफाइंड है। राइनोप्लास्टी भी काफी पॉसिबल है, क्योंकि उनकी नोज पहले ही कंपैरेटिवली काफी शार्प है। और बोटॉक्स, रिंकल का तो नामो निशान नहीं। ये सब 39 की एज में थोड़ी रेयर बात है, विदाउट एनी हेल्प। ये सब चेंजेस ग्रेजुअली आए। टीवी से बॉलीवुड तक का सफर था। जब मौनी रॉय ने गोल्ड मूवी से डेब्यू किया था, तब भी लोगों ने बोला था कि शी इज लुकिंग लाइक डिफरेंट पर्सन। तो शायद ये एक वेल प्लान ट्रांसफॉर्मेशन था, स्टेप बाय स्टेप, सर्जरी बाय सर्जरी। लेकिन मौनी के फेस पर और फुल बॉडी पर इतना ज्यादा डिफरेंस आने के बाद भी आज भी मौनी के फैंस बोलते हैं अरे ये मौनी के हार्ड वर्क का रिजल्ट है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है? अब बात करेंगे बड़े स्केल पर, यानी सिर्फ एक मौनी रॉय नहीं है जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की हेल्प से अपने आप को इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया है, बल्कि ये ट्रेंड आज के टाइम में पूरे बॉलीवुड में पॉपुलर है। देखो, बॉलीवुड और प्लास्टिक सर्जरी का रिश्ता बहुत पुराना है। ये ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर लुक्स ही मैटर करते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, लेकिन 90s के टाइम की सुपर हिट एक्ट्रेस और बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेस श्रीदेवी तक ने प्लास्टिक सर्जरी की हेल्प से अपने आप को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर लिया था। अगर आप श्रीदेवी की पुरानी फोटोज देखेंगे जिसमें वो साउथ की फिल्म्स में काम कर रही है या फिर बॉलीवुड में न्यू न्यू उन्होंने एंट्री ली है, उस टाइम पर अगर आप श्रीदेवी की पिक्चर्स देखेंगे या उनकी वीडियोस देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि पहले श्रीदेवी के फेशियल फीचर्स कितने डिफरेंट थे और उनका कॉम्प्लेक्शन भी फेयर नहीं था। लेकिन ग्रेजुअली उन्होंने अपनी नोज की सर्जरी कराई और अपने कॉम्प्लेक्शन को भी काफी फेयर किया। ये आप उनकी फोटोज में और उनकी पुरानी वीडियोस में क्लियर देख सकते हैं। श्रीदेवी के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि उन्होंने एक दो नहीं बल्कि पूरी 30 सर्जरीज कराई थी। यहाँ तक कि अपनी डेथ से पहले भी श्रीदेवी ने सर्जरी कराई थी और ऐसा भी कितनी बार सुना गया है कि श्रीदेवी की डेथ का रीजन भी उनकी वो लास्ट सर्जरी ही थी।
प्रियंका चोपड़ा भी इस कैटेगरी में आती हैं। प्रियंका चोपड़ा ने तो ओपनली एडमिट किया था कि उन्होंने अपनी नोज की राइनोप्लास्टी कराई है। तो प्रियंका चोपड़ा ने बोला था कि उनकी ये सर्जरी किसी मेडिकल रीजन की वजह से थी, लेकिन उनकी पास से सर्जरी काफी सक्सेसफुल रही थी। इसकी वजह से उनका फेस कंपैरेटिवली काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गया था और रिजल्ट, वो एक ग्लोबल स्टार बन गई। अनुष्का शर्मा भी इस लिस्ट में है। 2014 में कॉफी विद करण में उनके लिप्स को देखने के बाद उनकी काफी ज्यादा ट्रोलिंग हुई थी। लोगों ने उनसे कहा था कि उन्होंने डक फेस क्यों बनाया है। इसके बाद अनुष्का शर्मा ने एडमिट किया था कि उसने टेम्परेरी लिप फिलर्स लिए हैं, बट सैल्यूट है उनकी ऑनेस्टी को। एटलीस्ट अनुष्का शर्मा ने इस चीज को एक्सेप्ट तो किया कि उन्होंने लिप फिलर्स लिए हैं, अदरवाइज तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता फिल्म इंडस्ट्री में कि वो किसी भी तरह की सर्जरी या फिलर्स को अपनी बॉडी में ले रहे हैं। इसी कैटेगरी में कटरीना कैफ भी आती है। उनके बोटॉक्स सर्जरीज और फिलर्स के भी काफी रूमर्स हैं और उनकी बिफोर और आफ्टर पिक्स देखने के बाद ये काफी क्लियर है और बहुत सारी वीडियोस में भी साफ दिखाई दे रहा है कि कैटरीना कैफ का फेस कंपैरेटिवली काफी स्वेलन लगता है और उनको हंसने में और फेशियल एक्सप्रेशंस देने में भी काफी प्रॉब्लम हो रही है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इन सर्जरीज के साइड इफेक्ट से ही होता है। अदरवाइज जब कैटरीना कैफ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आई थी वो कितनी क्यूट थी। नमस्ते लंदन और वेलकम फिल्म में देखो कैटरीना कैफ एकदम बाबी डॉल लग रही हैं, लेकिन उसके बाद न जाने कैटरीना कैफ को क्या सूझी कि उन्होंने अपने आप को और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए इन सर्जरीज और फिलर्स और बोटॉक्स का सहारा लिया, जिसकी वजह से आज उनका फेस कंपैरेटिवली काफी ज्यादा अलग और अजीब सा लगता है। चाहे जानवी कपूर हो, श्रुति हसन हो या शिल्पा शेट्टी, सब इसी कैटेगरी में आते हैं। जानवी कपूर की सर्जरी तो काफी एविडेंट है। जानवी का नोज, लिप्स और जॉलाइन सब कुछ काफी स्क्रिप्टेड लगता है। कमल हासन की बेटी श्रुति हासन ने भी अपनी राइनोप्लास्टी को एडमिट किया है और राखी सावंत, वो तो प्लास्टिक सर्जरी की वॉकिंग एडवर्टीजमेंट है। ब्रेस्ट इम्प्लांट से लेकर लिपोसक्शन और राइनोप्लास्टी तक सब कुछ राखी सावंत करवा चुकी हैं और अब वो इतनी हॉरिबल लगती हैं कि उन्हें देखकर ही डर लगता है। बॉलीवुड में ना आजकल ये ट्रेंड इतना ज्यादा कॉमन हो गया है कि लोग अब इसे नॉर्मल समझने लगे हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये सर्जरी गलत हो जाती है। जैसे कोयना मित्रा इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। उनकी नोज जॉब एक डिजास्टर बन गया। कोयना मित्रा अपने करियर में इतना अच्छा कर रही थी, साकी साकी से उन्होंने अपना डेब्यू किया था और उसके बाद उन्हें काफी अच्छा काम मिल रहा था। लेकिन कोयना मित्रा ने जब से अपनी नोज जॉब कराई, उनका फेस काफी ज्यादा स्टिफ हो गया और फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ साथ पूरा फेस ही पूरी तरह से चेंज हो गया। वो माइकल जैक्सन की जैसे दिखने लगी थी, जिसके बाद उनका करियर पर फुल स्टॉप लग गया। और इस बात को कोयना मित्रा ने बिग बॉस में एडमिट भी किया था कि उनकी जिंदगी का ये सबसे गलत स्टेप था प्लास्टिक सर्जरी कराना, जिससे उनके अच्छे खासे करियर पर फुल स्टॉप लग गया था। फिल्म इंडस्ट्री में आखिर ये सब क्यों? बॉलीवुड में आखिर एक्ट्रेस पर किस तरह का प्रेशर है? क्या वो अपनी जवानी को होल्ड कर रखना चाहती हैं या उन्हें एजलेस दिखना है? कैमरे के सामने हर रिंकल, हर फ्रोज बड़ा हो जाता है। साथ ही साथ फिल्म इंडस्ट्री में कंपटीशन भी इतना ज्यादा है कि हर एक्ट्रेस को यूनिक और साथ ही साथ परफेक्ट भी दिखना है। ऐसे में प्लास्टिक सर्जरी एक शॉर्टकट बन जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इतना जरूरी है? क्या फिल्म इंडस्ट्री में नेचुरल ब्यूटी की एग्जिस्टेंस पूरी तरह से खत्म हो गई है और उसकी अब कोई वैल्यू ही नहीं बची? नेचुरल ब्यूटी तो अब बॉलीवुड में ढूंढे भी नहीं मिलती। सो फ्रेंड्स, मौनी रॉय की फोरहेड सर्जरी के रूमर से लेकर बॉलीवुड का प्लास्टिक सर्जरी के ऑब्सेशन तक, ये एक नेवर एंडिंग स्टोरी है। मौनी का केस हो या किसी और का, चॉइस उनकी पर्सनल है। अगर वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं विद दीज चेंजेस तो गुड फॉर देम, लेकिन एज फैंस हमें भी सोचना चाहिए, क्या ये आर्टिफिशियल और फेशियल परफेक्शन ही सब कुछ है? सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग चलती रहेगी, रूमर्स भी आते रहेंगे, लेकिन एंड में हार्ड वर्क और टैलेंट ही मैटर करता है। मौनी रॉय ने ब्रह्मास्त्र में अपनी एक्टिंग से दिखाया है कि वो सिर्फ लुक्स ही नहीं बल्कि टैलेंट भी रखती हैं। लेट्स अप्रिशिएट द आर्ट, नॉट जस्ट द फेस। प्लास्टिक सर्जरी ऑब्सेशन को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और सिने एस्केप्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।